नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। हमने आज एंटोमोलॉजी की क्लासेज स्टार्ट की, जो कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी की क्लासेज स्टार्ट की बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, तो आज बेसिकली इसकी फर्स्ट क्लास है अपने चैनल के पेज पे एंटोमोलॉजी की। तो फर्स्ट क्लास में जैसे ही सब बताते हैं, अपन सिलेबस के बारे में एनालिसिस करेंगे कि सिलेबस में टोटल कितने चैप्टर हैं और कौन सा चैप्टर कितने लेक्चर का है, कितना डीप स्टडी करनी है, कौन से चैप्टर में क्या मैटर स्टडी करना है, वो चीज़ें आज डिस्कस करेंगे अपन। तो जो फर्स्ट क्लास है अपनी एंटोमोलॉजी की पार्ट फर्स्ट के सेकंड सेम के लिए, उसके बारे में आज सिलेबस एनालिसिस देख लेते हैं। इसके बाद कंटिन्यूस आपको मैं क्लास अवेलेबल करवा दूंगा जो भी है। तो इसमें अगर बात करें, पहले तो सब्जेक्ट जो टाइटल है, जो सब्जेक्ट टाइटल चल रहा है पार्ट फर्स्ट सेकंड सेम में जो एंटोमोलॉजी का, वो सब्जेक्ट टाइटल क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले अपने को अगर उसका सिलेबस मालूम है, सिलेबस टाइटल मालूम है और ये पता है कि कौन से चैप्टर में कितना डीपली क्या पढ़ना है, तो लगभग अपने को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि अपने को पढ़ना क्या है। ठीक है, ऐसे तो बिना सिलेबस के तो आप क्या पढ़ पाओगे। तो जो फर्स्ट क्लास है सिलेबस एनालिसिस, इससे पहले मैंने जो पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी और क्रॉप फिजियोलॉजी की रेगुलर क्लासेज हो रही है, जिन्होंने नहीं देखी है वो देखें एक बार। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट टाइटल वो फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी, और जो सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट कोड वो है एंटो 121। ठीक है, जो पार्ट फर्स्ट के सेकंड सेम की है। ठीक है, 121 पार्ट फर्स्ट के सेकंड सेम फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। तो बात करें इसके सिलेबस, तो इसमें टोटल जो चैप्टर है अपने वो 24 चैप्टर है, 24 चैप्टर्स है। ठीक है, एंटोमोलॉजी में 24 चैप्टर है और जो लेक्चर है वो लगभग 32-33 लेक्चर है। ठीक है, 33 के समथिंग लेक्चर है इसमें। मतलब कुछ लेक्चर है जो दो कुछ चैप्टर है जो दो लेक्चर के हैं और कुछ एक लेक्चर के हैं। जो एक लेक्चर का चैप्टर है बेसिकली उसमें ऊपर का स्टडी करना है अपने को, और जो दो लेक्चर का है उसमें थोड़ा डीपली देखना है क्वेश्चन को। और वैसे देखें तो एंटोमोलॉजी को थोड़ी हार्ड सब्जेक्ट मानते हैं सब। ठीक है, हार्ड सब्जेक्ट क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादातर टेक्निकल जो वर्ड्स हैं उनका यूज है। अपने दिमाग से, अपने मन से नहीं लिख सकते अपन, कुछ तो ज्ञान होना ही चाहिए उस शब्द के बारे में कि ये कहना क्या चाह रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा डिफाइन कर पाओगे, वरना आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आज बेसिकली फर्स्ट क्लास है तो उसमें अपन ये सिलेबस एनालिसिस करेंगे, इसका सिर्फ सिलेबस का डिस्कस करेंगे, कल से रेगुलर क्लासेज है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं। 24 चैप्टर है, 35 लेक्चर है। तो आज अपन बात कर लेते हैं 24 चैप्टर कौन कौन से है और कितना कौन सा लेक्चर का। फर्स्ट पे बात करें अपन, तो फर्स्ट जो इसका है वो है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी है ना, हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी इन इंडिया। जो कीट विज्ञान है, पहला अपना जो लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, एक जो पहला चैप्टर है वो एक ही लेक्चर का है, मतलब ज्यादा डीपली नहीं देखना है। भारत के अंदर जो कीट विज्ञान है उसका क्या इतिहास रहा है। ठीक है, क्या इतिहास रहा है, कहां से इसकी शुरुआत हुई है, कौन कौन से जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या इसमें योगदान दिया है, इसका अपने लिए क्या इंपॉर्टेंस है, वो चीज इसका हिस्ट्री है वो एक लेक्चर में देखना है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड जो लेक्चर है अपना कीट विज्ञान का, एंटोमोलॉजी का पार्ट फर्स्ट के सेकंड सेम के लिए, वो क्या है कि जो मेजर पॉइंट्स रिलेटेड टू ये इंसेक्ट एंड एनिमल किंगडम, जो जानवर और जंतुओं का जो वर्गीकरण है, जंतु का वर्गीकरण है एनिमल किंगडम का, उसके अंदर जो एंटोमोलॉजी के मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, कीट विज्ञान में जंतुओं का वर्गीकरण क्या, जंतुओं के वर्गीकरण में जो कीटों की स्पेशलिस्ट जो टॉपो है, कैरेक्टर्स है या जो टॉपिक है, बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है, विशेष बिंदु जिन्हें बोल सकते हैं, वो चीजें। ठीक है, जंतुओं के वर्गीकरण के अंदर कीटों की जो कीट विज्ञान की या कीटों के वर्गीकरण की जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो चीजें देखेंगे सेकंड लेक्चर में। ये भी एक लेक्चर का ही है। ठीक है, मतलब ये सेकंड चैप्टर भी एक लेक्चर की क्लास है। ठीक है, क्या है ये? मेजर पॉइंट्स रिलेटेड टू डोमिनेंस टू इंसेक्टा इन एनिमल किंगडम। जो थर्ड है अपना वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा अप टू क्लासेज। थर्ड जो चैप्टर है अपना वो 2 लेक्चर का है, वो थोड़ा बड़ा है। जो थर्ड चैप्टर है टोटल 24 है, अपन थर्ड 2 की बात हो गई है, तीसरे की बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा अप टू क्लासेज। जो आर्थ्रोपोडा संघ है, जंतुओं का वर्गीकरण अपन जो पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर होगा, क्लासिफिकेशन होगा, उसमें जो आर्थ्रोपोडा संघ है, एक चीज आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो आर्थ्रोपोडा जो संघ है उसके अंदर इनकी जो गण है, कुल है, वर्ग है, क्लास जो कक्षा है, वो वर्गीकरण देखना है कीटों का आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, थर्ड नंबर बात करते हैं, फोर्थ सॉरी सिलेबस
4th नंबर का चैप्टर है अपना, थर्ड वाला 2 लेक्चर की है, जो थर्ड चैप्टर है वो 2 लेक्चर की क्लास है। बात करें अगर 4th नंबर की, जो 4th चैप्टर है अपना सिलेबस के अंदर, वो क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंसेक्ट क्यूटिकल एंड मोल्टिंग। जो कीटों की जो झिल्ली है, क्यूटिकल जो कीटों के ऊपर पाई जाती है झिल्ली, उसकी जो संरचना है और उसका जो संगठन है या बनावट है, जो भी बनावट या संगठन जो क्यूटिकल है, उसकी जो फंक्शनल और स्ट्रक्चर क्रियात्मक जो क्या है, उसकी क्रिया कैसे कर रही हो, कार्यात्मक चीजें पढ़ेंगे उसकी। दूसरी संरचनात्मक, जो कीटों की क्यूटिकल है, ऊपरी त्वचा, उसके बारे में, ठीक है, उसकी संरचना और उसकी क्या क्रियाएं रहती है, एक कीट के लिए वो क्यों आवश्यक है, क्या उसके कार्य हैं, वो चीजें देखेंगे 4th चैप्टर में। और जो अपना 4th चैप्टर है वो भी 1 लेक्चर का ही है, 4th चैप्टर भी 1 लेक्चर का है क्यूटिकल वाला। 5th लेक्चर की बात करें तो मॉर्फोलॉजी ऑफ ग्रासहोफर, जो ग्रासहोफर है उसकी आकारिकी, ठीक है, मॉर्फोलॉजी जो इसकी है ग्रासहोफर की, 5वां लेक्चर। ऑफ ग्रासहोफर, मॉर्फोलॉजी ऑफ ग्रासहोफर। तो इसमें क्या क्या देखना है अपने को कि इसकी जो बॉडी सेगमेंट्स हैं, इसके जो शरीर के खंड है, बॉडी सेगमेंट्स है, और थोरेक्स हो गया, पेट, उदर गुहा, वो चीजें देखनी है इसकी ग्रासहोफर की। जो ग्रासहोफर में क्या क्या, सिर की संरचना देखनी है, इसके पेट और वक्ष की संरचना देखनी है ना। और जो ग्रासहोफर की मतलब सारे जो स्ट्रक्चर बॉडी का जो पार्ट है उनके बारे में देखना है, सेगमेंट्स कौन कितने खंडों में बटा होता है, उधर कैसी होती है, कौन सी अनुप्रस्थ काट है, कौन सी काट है, वो सब चीज हो जाएगी इसमें। नंबर बात करते हैं 6 लेक्चर के अपन, जो 6 चैप्टर की, ठीक है, जो सिलेबस के अंदर 24 में से 6वां, स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट एंटीना, जो कीटों के अंदर एंटीना पाया जाता है उसकी संरचना, एंटीना, ये कुछ यहाँ पे है ना, इस पूरी सब्जेक्ट के अंदर ये बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स उनका यूज है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि आप ऐसे देख लोगे या कोई ट्रिक बना लोगे। फिर भी जितना सोल्व इजी लैंग्वेज में होगा मैं कोशिश करूंगा आपको अवेलेबल करवाने की। बाकी जिनको ये सिलेबस या बीएससी एग्रीकल्चर का या किसी भी चीज की पीडीएफ चाहिए एग्रीकल्चर से संबंधित जो एग्जाम्स हैं, तो जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर, उन पे आप एसएमएस कर दिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा, जो है 9460654892। इन नंबर पे मेरे को मैसेज कर दीजिएगा अगर आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी सिलेबस की या फिर एग्रीकल्चर किसी भी एग्जाम की, ठीक है, तो वो आपको मैं अवेलेबल करवा सकता हूँ। तो जो अपना 6 नंबर चैप्टर की बात करते हैं, तो एंटीना जो है कीटों के अंदर, उसकी संरचना, ठीक है, स्ट्रक्चर और जो मॉडिफिकेशन है उसके बारे में अपने को देखना है। 6 नंबर स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स एंटीना, ये भी 1 लेक्चर की क्लास है। बात करें 7 नंबर की, तो जो अपना 6 हो गया, 24 में से 6 के बारे में डिस्कस कर लिया। जो 7वां है स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स माउथ पार्ट्स, ये 2 लेक्चर का है। जो कीटों का जो मुंह का भाग है, माउथ पार्ट्स, मुंह के भाग, ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर और उनके जो क्रियाएं हैं, फंक्शंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करनी है। ये 2 लेक्चर की क्लास है अपनी 7 नंबर जो चैप्टर है, ये स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स माउथ पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन 8वें नंबर, अब अपन कीटों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने देख लिया कि कीटों के बारे में हमने जो संरचना देख ली थी, उनकी बॉडी का जो सेगमेंट्स है वो देख लिया, सिर की संरचना देख ली, वक्ष देख लिया, पेट, उदर देख लिया, तो अब एंटीना के बारे में देख लिया। नेक्स्ट ये आ ही गया अपना एंटीना के बाद में इनके मुंह के पार्ट्स। अब क्या बचता है, जो 8 नंबर चैप्टर है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इंसेक्ट लेग्स, जो उनके पैर हैं, चलन पाद, उनकी संरचना और उनकी जो क्रियात्मक चीजें हैं उनको, उनका फंक्शनल वो चीजें देखनी है। ये भी 1 नंबर का लेक्चर है, ठीक है। मुंह के बाद में पैरों के बारे में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ जो इंसेक्ट लेग्स के बारे में, ठीक है। 9th नंबर अपन चैप्टर का डिस्कस करें अगर, जो 24 में से 9वां जो चैप्टर है अपना, वो क्या है, पंखों की स्थिति। जो कीटों के अंदर उड़ने के लिए, इंसेक्टों के अंदर जो पंख पाए जाते हैं, विंग्स, उनकी क्या स्थिति है, कौन सी स्थिति पे अक्षीय है, क्या है, और उनकी संरचना क्या है, कौन से पंख है, ये चीजें 9वें चैप्टर में डिस्कस करेंगे अपन पंखों के बारे में। कीट की पूरी मतलब लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करना है अपने को। एंटोमोलॉजी नाम ही यही है, कीट विज्ञान, तो कीट के बारे में करेंगे, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक वो क्या क्या रोग फैला रहा है, वो चीजें फिर पैथोलॉजी में चली जाती है। तो मतलब सारी सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है।
बात करते हैं 10 नंबर। 10 नंबर जो चैप्टर है अपना वो क्या है, जो स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक ऑर्गेनिज्म एंड सेंसरी, ठीक है, मतलब कीटों के जो जननांग है जिनसे जनन करता है कीट, पहले हमने उसके बॉडी के बारे में सब कुछ देख लिया, ठीक है। अब अपन क्या देख रहे हैं कि कीटों में जनन कैसे होता है और जनन के अंग कौन कौन से हैं, किन अंगों के माध्यम से, किन की हेल्प से वो जनन कर रहा है, अपनी पीढ़ी को, अपने जो खुद का अस्तित्व है उसको सर्वाइवल कैसे रख रहा है वो प्रकृति में। तो जननांग, ठीक है, उसके जनन अंगों के बारे में और किस प्रकार से जनन करता है, जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो इसके अंदर है इंसेक्ट्स के अंदर, वो चीज देखेंगे अपन। एक और चीज इसमें दे रखी है जो कीट की आंख है, ठीक है, आई स्ट्रक्चर। कीटों में दो प्रकार की आंख पाई जाती है, ठीक है, एक तो कंपाउंड और एक जो वो पाई जाती है एकल आंख, एकल नेत्र और संयुक्त नेत्र, ठीक है। तो इन दो चीजों के बारे में दे रखा है कि सिंपल एंड कंपाउंड आइज, और ये 10 नंबर ये 2 लेक्चर का है, ठीक है, इसमें थोड़ा ज्यादा है मैटर, तो वो देख लेंगे अपन। जब भी वो क्लास होगी मैं आपको कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छा मैटर अवेलेबल करवाऊंगा इजी लैंग्वेज में। बाकी जो आपको समझ में बैठे, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो मैंने कांटेक्ट नंबर दिया है, उन पे आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, आपको मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। 11th नंबर चैप्टर की बात करते हैं अपन, ठीक है, 10 का आपने डिस्कस कर लिया। 11th की बात करें तो कीटों के अंदर जो मोर मेटामॉर्फिक्स इन इंसेक्ट टाइप ऑफ, जो मतलब कीट है उसकी जो अवस्था में रूपांतरण हो रहा है या कायांतरण जिसे बोल सकते हैं अपन, जैसे वो प्यूपा से वो बन रहा है लार्वा, लार्वा से प्यूपा, जो भी है उसकी जो लाइफ साइकिल के अंदर जो उसकी स्टेज हैं, अवस्थाएं हैं, उनमें परिवर्तन कैसे हो रहा है, उसकी कायाकल्प कैसे हो रही है, वो चेंजेस कैसे हो रहे हैं उसमें, कैसे वो वयस्क हो रहा है, कोड हो रहा है, अंडे कैसे दे रहा है, लार्वा कैसे बन रहा है, लार्वा से प्यूपा कैसे बन रहा है, वो चीजें डिस्कस करेंगे 11th नंबर चैप्टर में, ठीक है। बात करते हैं 12th, मतलब 24 चैप्टर थे टोटल, बात कर रहे हैं 12वें की 50%, ठीक है। जो सिलेबस है 12वां चैप्टर है अपना। 12वां चैप्टर क्या है सिलेबस के अंदर कि कीटों के पाचन तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाचन तंत्र कीटों में, हमने बॉडी की बात कर ली, जनन की बात कर ली, आंखों की बात कर ली, उनके पंखों की एंटीना सबकी हो गई। अब क्या आता है पाचन तंत्र, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पाचन तंत्र की, वो क्या खा रहा है, कौन सी आंख कहाँ पे पाचन हो रहा है, कौन कौन से उसमें जटिल अंग है, कौन से सरल अंग है, वो चीज डिस्कस करनी है। नेक्स्ट बात करें 13वां लेक्चर, ठीक है, 13वें लेक्चर की बात करते हैं। तो 13वां लेक्चर क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ, मतलब जो कीटों की संरचना है, उनके जो संचार के साधन है, ठीक है, चलने का, उत्सर्जन तंत्र, उसके बारे में देखेंगे। पाचन हो गया, मुंह के बारे में डिस्कस किया, मतलब कि का भोजन हो गया, ठीक है, उसके बाद में पाचन का कर लिया। अब पाचन के बाद में क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र। इनको बिल्कुल सीरियल वाइज से देखेंगे कि एक कीट को कैसे उसकी लाइफ में क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ रहा है, कैसे वो व्यस्क हो रहा है बच्चे से, अंडे से, वो चीजें क्या क्या जरूरत है, उसके पाचन कैसे हो रहा है, वो उड़ कैसे रहा है, संवेदी कौन से, देख कौन से, नेत्र सार रहे, ये सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो इनको सीरियल वाइज से देखेंगे तो इतना टफ नहीं लगेगा, बाकी यही कोशिश रहेगी आपको इजी लैंग्वेज में दूंगा। तो जो 13 नंबर का चैप्टर है वो क्या है अपना, पाचन तंत्र। कीटों के अंदर जो पाचन तंत्र है उसके बारे में डिस्कस करना है अपने को। कीटों के अंदर जो पाचन तंत्र है, संचलन, जो संरचना इसकी, उसके बारे में। नेक्स्ट अपन 14वां नंबर की बात करते हैं, जो रेस्पिरेशन सिस्टम है कीटों के अंदर। यहाँ तक बात कर ली भोजन की, सब उत्सर्जन तंत्र सब हो गया, पाचन तंत्र हो गया। अब आता है श्वसन तंत्र, जो मेनली है कीटों के अंदर श्वसन तंत्र, ठीक है। कीटों के अंदर श्वसन तंत्र में देखेंगे रेस्पिरेशन जो सिस्टम है उसके बारे में, जो उसकी संरचना है, स्ट्रक्चर एंड जो इसके फंक्शनल है, वो चीजें देखेंगे अपन। नेक्स्ट अगर बात करें 15वां, तो जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसे बोलते हैं, संवेदीय में आता है 15वां जो अपना है चैप्टर, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, जो इसको पूरे को संभालते हैं कि तंत्रिका तंत्र। इस तंत्रिका तंत्र की संरचना के बारे में, इसके जो फंक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। 15वां लेक्चर है अपना ये, और ये भी एक लेक्चर की क्लास है जो कीटों के तंत्रिका तंत्र के बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 16वें नंबर की। तो जो 16वां वो क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ, ये जो अंतःस्रावी और स्रावी ग्रंथियां सुनी होगी आपने, ठीक है। 16वें नंबर चैप्टर की बात करें तो कीटों के अंदर जो अंतःस्रावी और स्रावी ग्रंथियां हैं उनके बारे में, कौन सी ग्रंथि तो अंतःस्रावी और कौन सी स्रावी ग्रंथियां, 22, तो वो चीजें देखेंगे अपन। स्रावी ग्रंथियां
ये शायद 2 लेक्चर की है क्लास ये वाली 16वीं। नेक्स्ट बात करें 17वां, सॉरी जो 17वां चैप्टर है अपना 24 में से 17वां चैप्टर क्लास जो है वो क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन, वहां पे तो जनन अंग थे, जननांग, यहाँ पे क्या है रिप्रोडक्शन सिस्टम, पूरा जनन तंत्र। कीटों के अंदर जो जनन तंत्र है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जनन अंगों में कर लिया था कि कौन कौन से जननांग पाए जाते हैं, मादा में कौन से पाए जाते हैं और जो नर है उसमें कौन से पाए जाते हैं। अब यहाँ पे पढ़ेंगे जनन तंत्र के बारे में, रिप्रोडक्शन सिस्टम के नाम 17वां। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन 18वां लेक्चर। 18वां लेक्चर क्या है, टेक्सोनोमी। ठीक है, जो कीटों की टेक्सोनोमी है, वर्गीकी या वर्गीकरण, जो भी आप एक चीज, इसके जो मॉडिफाइड टेक्सोनोमी के जो है कैरोलस लिनियस फादर, इनका नाम भी आएगा इसमें। इसमें क्या देखेंगे अपन, जो इनके गण, संघ, वर्ग, कुल, जो उपगण, ये चीजें है ना, क्लास, ठीक है, फैमिली, किंगडम, ये चीजें हैं 18वां। तो ये बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर भी डिस्कस करेंगे अपन 18वें में। 19वां क्या है अपना, सॉरी इसमें 18वें में क्या क्या देखना है अपने को। एक तो इनका जो इंपोर्टेंस, जो कीट है, वर्गीकी है, इसका इंपोर्टेंस देखना है कि क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इनका वर्गीकरण किया, कैसे किया, वो चीजें। एक इनकी हिस्ट्री देखनी है कि पहले किस प्रकार से कीटों को जाना जाता था, कौन कौन से वर्गों में बांटा गया था। एक इनका डेवलपमेंट कि विकास कैसे हुआ इनका, ठीक है, वो चीजें डिस्कस करेंगे 18वें चैप्टर में। बात करते हैं 19वां चैप्टर अपना। 18 का डिस्कस कर लिया 24 में से। 19वां चैप्टर है वो किस चीज का है, जो अपना 19वां चैप्टर है। 18वां हो ही गया अपना जो टेक्सोनोमी कैरोलस लिनियस वाला। 19वां आर्थोप्टेरा, जो आर्थोप्टेरा गण है उसके जो सदस्य हैं, इनके जो मेनली जो स्पेशली जो कैरेक्टर्स हैं, वो चीजें देखेंगे 18वें चैप्टर में अपना। ठीक है, सॉरी 19वें में। 20वें में आर्थोप्टेरा के बाद में क्या है, हेमिप्टेरा गण के। हेमिप्टेरा गण के जितने भी, जिसमें जो मेजर जो इंसेक्ट्स अपने सिलेबस के अंदर दे रखे हैं, पीडीएफ में आपको कर दूंगा, मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो वो चीजें देखेंगे। नेक्स्ट है 21 नंबर, आर्थोप्टेरा, हेमिप्टेरा। और 21 नंबर का है जो लेप्टिडेप्टेरा गण है, लेप्टिडेप्टेरा। लेप्टिडेप्टेरा गण के जो भी सदस्य हैं, इनके जो स्पेशली कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं, क्या इसकी पहचान की लेप्टिडेप्टेरा गण का है, कौन कौन से सदस्य आते हैं, उनके उदाहरण, वो सब चीजें देखेंगे अपन 21 नंबर चैप्टर में। ठीक है, अब कितने बच गए अपने, 3 और बच रहे हैं, उनका थोड़ा सा और देख लेते हैं। 22 नंबर, 23 और जो ये लास्ट 24। ठीक है, 22 नंबर में क्या है अपना, 22 में है कोलियोप्टेरा। ठीक है, इसमें लट वगैरह आती है, कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा गण के देखेंगे। फिर कोलियोप्टेरा के बाद में कौन सा है, कोलियोप्टेरा का हेमिप्टेरा और डिप्टेरा। ठीक है, तो सेकंड लास्ट है टेरा, और जो लास्ट है वो डिप्टेरा। डिप्टेरा गण के जो भी हैं स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से इसमें कीट सम्मिलित किए गए हैं, उनकी क्या पहचान है कि वो डिप्टेरा के हैं, कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं, वो चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये आपने फुल सिलेबस एनालिसिस किया है एंटोमोलॉजी का पार्ट फर्स्ट का सेकंड। ठीक है, सेम का। तो धन्यवाद। क्लास रेगुलर आपको मिल जाएगी बहुत